आइए आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 क्राउन पब्लिकेशन की बुक से करते हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं। बिहार दरोगा के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे किसे नामित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बता दीजिए किसे नामित किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी को भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवणबेलगोला स्थित उमेतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं, सही है। हंसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं, शक विजेता किसे शक विजेता किसे जाना जाता है? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बदशाह के पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा यहाँ पे हाजी बेगम ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं को विजय किया था वह कौन से थे? तो आपका हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ऑप्शन डी आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, आपका बैरकपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आइए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है, फिर यहाँ पे आप लोगों से मिलान करवा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रिवोल्ट ग्रुप मैच कर जाएगा सूर्य सेन से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मैच कर जाएगा आपका भगत सिंह से, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मैच कर जाएगा आपका किससे? आपका मैच कर जाएगा चंद्रशेखर आजाद से, और यहाँ पे पंजाब नेशनल भारत सभा मैच कर जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसमें रिवोल्ट ग्रुप मैच कर जाएगा आपका सूर्य सेन से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मैच करेगा राम प्रसाद बिस्मिल से, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मैच कर जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद से, और आपका पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह से मैच कर जाएगा। ऐसे मैच कराना था। आइए यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, ऑप्शन में आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? आपका साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये आपका साइमन कमीशन हो जाएगा। डुरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो यह आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो यहाँ पे रेंगमा जो है नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? आपका कोसी नदी। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमॉट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पीडमॉट स्वैप मिट्टी बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? तो जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण में पीडमॉट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यहाँ पे आपका गांधी सागर बांध निर्मित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है कि ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में टीन एस का प्रमुख भंडार है? तो टीन एस का भंडार आपका छत्तीसगढ़ में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 19 नंबर, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है?
तो आपका गुजरात आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हुगली में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह आंसर होगा आपका जापानी से जो है संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मोरक्को रबात राजधानी है, सही है। ट्यूनिसिया आपका ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया आपका अल्जीरिया सही है। केप वर्डे आपका बमाको ये आपका सही नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह आपका अबुलहास जलधारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यहाँ पे बैकाल झील है, जो कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट यहाँ 25 नंबर है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर होगा सूचना का अधिकार जो है सम्मिलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, आपका केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राज्यसभा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर है आपका, देख लीजिए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है उच्च सदन हो जाता है, यहाँ का विधान पालिका परिषद हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे विधान उच्च यहाँ पे विधान पालिकाओं में विधान परिषद हो जाएगा, और राज्यसभा लोकसभा में राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 31 है। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, आपका संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन की महिला अध्यक्ष का नाम है रोज बैथ्यू। नेक्स्ट यहाँ 33 नंबर। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो आंसर होगा आपका 79वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के और राज्यसभा के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है 79वें संविधान संशोधन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कब प्रारंभ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों आपका 1945 में प्रारंभ किया गया था, 1945 में। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? आपका सिरिमाओ भंडार नायके जो है कि बनी थी। यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये आपका गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जल मग्न धान का खेत सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट एवं भट्टे सही है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं आपका पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में है। मुगल गार्डन कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। 40 नंबर देखिए। प्लॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया दोस्तों प्लॉड आपका प्लॉन्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया। यह आपका मैथ का कुछ क्वेश्चन है, इससे आप लोग देख लीजिएगा।
यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। मक्का पौधों में परागण, मक्का पौधों में परागण होता है, मक्का पौधों में परागण होता है आपका वायु द्वारा। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल आपका मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो आपका सभी में जो है, बकरी के दूध में, गाय के दूध में और स्त्री के दूध में जो है लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। 49 नंबर देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपका मेघानंद के द्वारा, मेघनाद के द्वारा जो है लिखी गई है। इसके द्वारा मेघनाद साहा के द्वारा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन दोस्तों आपका कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 51 नंबर है यहाँ पे, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है। नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है? तो आपका 2.4 होता है, क्योंकि यह अम्लीय होता है, 7 से नीचे ही होगा। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी। लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो आपका ये रील खाते हैं। क्या खाते हैं? ये रील खाते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो सबसे मजबूत मांसपेशी आपकी जबड़ों में है, जबड़ों की मांसपेशी सबसे मजबूत है। स्कूटर के आविष्कारक का नाम बताइए। ब्रॉडशॉ। ब्रॉडशॉ दोस्तों स्कूटर के आविष्कारक है। कौन? ब्रॉडशॉ जो है स्कूटर के आविष्कारक हैं। यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका यकृत है, यानी कि आपका यकृत है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन आपका आवेशहीन कण है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यह आपका ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। 60 नंबर देखिए, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सामान्य चीनी या केन शुगर सुक्रोज को कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आइए हम लोग कथन और कारण को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कथन क्या दिया गया, कारण नहीं, कथन ही केवल है। भारी हुई गाड़ी को चलाने के लिए उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपनी शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे प्राध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल दोस्तों आपका ध्वनि मापने के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर रहते हैं। निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग जिसके स्थान दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मिश्र धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। सही, गलत है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो आपका पश्चिम चंपारण में। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। कौन बन गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
दिल्ली बन गया है। ऑप्शन डी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। श्रीलंका से कच्चातीव द्वीप वापस लेने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में बिम्स्टेक 2025 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो आपका थाईलैंड आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है, प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक 2025 में बोधि कार्यक्रम की घोषणा किस उद्देश्य से की है? तो आपका युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु बी आंसर होगा। भारत में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी देश में यूएई का स्थान बताना है। तो आपका तीसरा स्थान है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 73 नंबर, हाल ही में बजट में एमएसएमई की नई परिभाषाओं के तहत सूक्ष्म उपक्रम के लिए सालाना अधिकतम टर्नओवर कितना निर्धारित किया गया है? आपका 10 करोड़ तक। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नाम है इनका दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? तो हरिकृष्ण गिरी स्वामी। भारत से चीकू फल का निर्यात में किस राज्य का 98% योगदान जो है कि रहा है? आपका गुजरात का। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पंजाब द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो स्थानों को यह जोड़ता है? यह आपका रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। 78 है आपका, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला देश हो गया है। आपका हो जाएगा तीसरा हो गया है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर शामिल करने वाला 54वां देश कौन बन गया है? आपका बांग्लादेश आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, आपका कुंडला उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका वेलुथम्पी दालवा से संबंधित है। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो आंसर होगा प्रथम अंगाल सिख युद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण थी? वन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देख लीजिए, आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बेडोर द फेजेंडा शब्द किससे संबंधित है? पुर्तगाली औपनिवेशिक वित्त प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गर्वित आरक्षित की नीति से संबंधित है? तो आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड लीटन का। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था? आंसर होगा आपका यहाँ पे दयानंद सरस्वती। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1826 में हस्ताक्षरित यांडूम की संधि के मुख्य परिणाम क्या थे? प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी? आपका लॉर्ड हैंक्सिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधानिक विचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी किया जाता है? तो यहाँ पे उत्प्रेषण का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिंगों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्रोत, एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रांस का संविधान समवर्ती सूची। ऑप्शन जो है सेकेंड केवल सही है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची का विषय नहीं है? तो आपका विद्युत। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? आपका अंतिम संस्कार में मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ पे स्थित है? आपका राजगीर में स्थित है मनियार मठ और सोन भंडार। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? गया में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म
कहाँ पे हुआ था? आपका बक्सर में हुआ था। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? जमुई। नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दलों द्वारा सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की जाती है? आपका मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। 98 है। भारत के जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? आंसर होगा 19.7%। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक किस संगठन संख्या द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।